महाराष्ट्र में शिवसेना में बगावत के खिलाफ शिव सैनिक जो है इस वक्त औरंगाबाद में प्रदर्शन कर रहे हैं। इस वक्त की बड़ी जानकारी, प्रदर्शन के दौरान कुछ शिव सैनिक भावुक हो गए, रोने लग गए, ये जानकारी मिल रही है। औरंगाबाद से बागी विधायकों के खिलाफ प्रदर्शन की जानकारी। प्रदर्शन के दौरान कुछ शिव सैनिक इस तरीके से भावुक हो गए, वो तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। औरंगाबाद से तस्वीरें मिल रही हैं। क्या बोलेंगे आप? या आमदारांना सर्व पदाधिकारी, बताइए आप क्या ये जो आमदार चुन के आए हैं इनको सब शिव सैनिकों ने और पदाधिकारियों ने और मतदारों ने, वोटर्स ने एक निष्ठा से उनको चुन के दिया है। आज उन्होंने उनकी निष्ठा बेच दी है, उन्होंने उनकी निष्ठा गहान रखी है। इन गद्दारों का हम हमारी भाषा में निषेध करते हैं। इन गद्दारों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए और इन गद्दारों को पक्ष में से हकाल पट्टी की जाए, इनका हम निषेध व्यक्त करते हैं। आज एक शिव सैनिक उनसे ज्यादा श्रीमंत हो गए, उनसे ज्यादा धनवान हो गए। इन्होंने अपनी निष्ठा बेच के एक देश के प्रति उनका, एक शिव सैनिक के प्रति उनका एक नालायकपना सिद्ध किया है। क्या नाम है आपका? प्रतिभा जगताप, जिला संगठक शिवसेना महिला आघाड़ी संभाजीनगर। तो आप सुन रहे थे औरंगाबाद से इन समर्थकों को जो कि प्रदर्शन कर रहे हैं उन बागियों के खिलाफ, जो इस वक्त गुवाहाटी के होटल में हैं। एकनाथ शिंदे जिनको अपने साथ रखने का दावा कर रहे हैं और भावुक हो गए इस मौके पर शिव सैनिक। इस बीच कांग्रेस नेता कमलनाथ का बयान, कांग्रेस के विधायक बिकाऊ नहीं है, कांग्रेस के विधायक बिकने वाले नहीं। ये बड़ा बयान कमलनाथ का, कांग्रेस नेता कमलनाथ ने बड़ा बयान दिया है। कांग्रेस के जितने भी विधायक हैं वो बिकने वाले नहीं हैं, वो विधायक बिकाऊ नहीं है। कांग्रेस में एकता कायम है। कमलनाथ का बयान सामने आया, हमारे विधायक बिकाऊ नहीं। जो सौदे की राजनीति है जिसका देश में आज उपयोग किया जा रहा है, झारखंड में देखें, मध्य प्रदेश का उदाहरण आप जानते हैं, पैसा और पोस्ट की राजनीति, ये हमारे संविधान के विपरीत है और ये राजनीति की शुरुआत आगे के लिए बहुत खतरे की बात है। हमें शिवसेना को अपने आप तय करना है, वो अपने विधायकों से कैसे बात करेंगे। जहाँ तक कांग्रेस का प्रश्न है, कांग्रेस में पूरी एकता है, कांग्रेस के विधायक बिकाऊ नहीं है, कांग्रेस के विधायक सब टिके रहेंगे। जो तो महाराष्ट्र संकट पर कांग्रेस बीजेपी पर लगातार हमलावर है। कमलनाथ ने कहा कि हमारे नेता बिकाऊ नहीं है, एकता कायम है। तो वहीं इस बीच ये सौदे की राजनीति हो रही है, कहा गया कमलनाथ द्वारा। लगातार बयान आ रहे हैं। अधीर रंजन चौधरी ने भी कहा बीजेपी देश पर कब्जा चाहती है। कमलनाथ ने कहा कि हमारे नेता जो हैं बिकाऊ नहीं है, जो एकजुटता है, जो एकता है कांग्रेस पार्टी में कायम है। ये सौदे की राजनीति हो रही, कमलनाथ का बयान सामने आया, हमने आपको सुनवाया। उन्होंने किन बड़ी बातों का जिक्र किया और महाराष्ट्र संकट पर बीजेपी पर कांग्रेस हमलावर लगातार। और ये 5 किरदार आपके सामने। मौजूदा जो पॉलिटिकल क्राइसिस महाराष्ट्र का जारी है, क्या उद्धव ठाकरे सरकार बचा पाएंगे? दोपहर 1 बजे अहम बैठक है, इस बैठक पर नजर लगातार। बीजेपी क्या बना पाएगी सरकार, क्योंकि कहा जा रहा है कि देवेंद्र तोड़ रहे हैं, चाणक्य साबित हो रहे हैं। क्या ऐसे मौजूदा हालात में बीजेपी सरकार बना पाएगी? क्या अगर एकनाथ शिंदे अलग से अपनी पार्टी बनाते हैं तो क्या समर्थन दे पाएगी बीजेपी? बीजेपी ने इस बात का ऐलान किया था कि अगर शिंदे अलग पार्टी बनाएंगे, अलग गुट बनाएंगे तो समर्थन हमारा उनको हासिल होगा। इस बीच बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं की एक अहम बैठक चल रही है। जो मौजूदा हालात है, सियासी संकट है महाराष्ट्र का, उसको लगातार क्लोजली बीजेपी भी मॉनिटर कर रही है, लगातार अपनी स्ट्रैटेजी को, अपनी रणनीति को निर्धारित कर रही है। मुंबई में बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं की अहम बैठक की जानकारी। बैठक में मौजूद हैं देवेंद्र फडणवीस, गिरीश महाजन, जय कुमार रावल, आशीष शेलार, प्रसाद लाल, प्रवीण दरेकर और राव साहब दानवे। हमारे साथ अंकुर त्यागी इस खबर पर हैं। अंकुर, वरिष्ठ नेताओं की बीजेपी के उच्च स्तरीय बैठक चल रही है। जो मौजूदा सियासी संकट है उसको बीजेपी लगातार क्लोजली मॉनिटर कर रही, आगे की रणनीति को उसी हिसाब से निर्धारित किया जाएगा।
देखिए, बहुत ज़्यादा अहम बैठक इस वक्त चल रही है। बीजेपी में इस वक्त देवेंद्र फडणवीस से इस वक्त मीटिंग करने के लिए तमाम बड़े जो नेता हैं, बीजेपी के कद्दावर नेता हैं, जो इस वक्त इस पूरे घटनाक्रम के दौरान आपको बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हुए दिखाई दिए होंगे, वो तमाम इस वक्त मीटिंग के अंदर मौजूद हैं। इसके अलावा कुछ निर्दलीय विधायक भी हैं, खासतौर पर मीरा भाईंदर से आने वाली जो गीता जैन है, जो किसी पार्टी में नहीं है, निर्दलीय विधायक है वहाँ की, वो भी उनका भी कल पूरे दिन जो फोन था वो स्विच ऑफ दिखाई आ रहा था, वो भी आज इस मीटिंग में शामिल हुई थी। देवेंद्र फडणवीस से उनकी मीटिंग हुई, उसके बाद थोड़ी देर पहले वो निकल गई हैं। अब बातचीत इस बात पर चल रही है कि क्या वो बीजेपी को समर्थन देंगी बाहर से या फिर बीजेपी में शामिल होंगी। और ऐसे तमाम बड़े किरदार जो इस वक्त निर्दलीय विधायक के तौर पर नजर आ रहे हैं, जो कि सरकार के बनने और बिगड़ने में अपना एक किरदार रखते हैं, वो तमाम इस वक्त लगातार बीजेपी के साथ मीटिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यही नहीं, लेकिन हमारे जो 44 एमएलए है वो सभी हमारे साथ में है। गलत कुछ न्यूज कुछ चैनल पर आ रही है, वो गलत है। मैं विनती करता हूं कि ऐसी गलत न्यूज मत देना। सरकार 41 लोग हैं और 2-3 आप यहाँ ठहरेंगे, आपको मिल के बाकी काही सांगू इच्छित नाही। महाविकास आघाडीचं सरकार आहे आता। तो 3 तस्वीरें आपके सामने हैं। शिवसेना का सीधा इशारा, विधानसभा भंग होगी। अब से कुछ ही देर के बाद 12:36 हो रही है, दोपहर 1 बजे के आसपास उद्धव ठाकरे ने एक अहम बैठक बुलवाई है। इस बैठक पर नजर लगातार, और एकनाथ शिंदे ने मुंबई वापसी को लेकर संकेत दिए कि इस पर फैसला जल्द लूंगा। और साथ ही साथ एनसीपी विधायकों की बैठक भी लगातार जारी है। तो देखिए, ये इस पूरे सियासी संकट की शुरुआत होती है मुंबई से, फिर ये दल जो बागियों का है सूरत पहुंचता है, और देर रात 2:30 बजे के आसपास गुवाहाटी के लिए एक चार्टर्ड प्लेन से इन विधायकों के साथ शिंदे की रवानगी होती है, जो सुबह पहुंचे, जहां पर बीजेपी के कुछ नेता उनको एस्कॉर्ट करने के लिए, उनको वेलकम करने के लिए एयरपोर्ट पर आए थे। वहां से सीधे रेडिसन ब्लू में 3 बसेस में सवार होकर ये 40 के आसपास विधायक शिंदे के साथ उस होटल में हैं, जहां पर सुबह असम के मुख्यमंत्रियों से मुलाकात करने के लिए आए। तो सरकार का समय क्या अब समाप्त होता नजर आ रहा है। इस बीच बैठकों का दौर तेज है, बीजेपी की उच्च स्तरीय बैठक चल रही है, साथ ही साथ एनसीपी की भी बैठक चल रही है। इस बीच जो एकनाथ शिंदे हैं बागियों के साथ लगातार गुवाहाटी में जिस होटल में ठहरे हैं, वहां पर भी लगातार मंथन जारी है। अब से कुछ ही देर के बाद 12:37 हो गए हैं, कुछ ही देर के बाद उद्धव ठाकरे ने जिस अहम बैठक को बुलवाया है उस पर नजर टिकी हुई है। इस बीच संजय राउत का पहले बयान आता है कि ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, सत्ता जाएगी, लेकिन जो डिग्निटी है वो पार्टी की कायम रहनी चाहिए। लेकिन इस बीच जो महाराष्ट्र संकट है उसमें 5 बड़े विकल्प क्या है वो हम आपको लगातार फ्लैश कर बता रहे हैं। शिंदे के समर्थन से बीजेपी की सरकार, उद्धव बीजेपी के साथ सरकार बना ले, एकनाथ शिंदे को मना लिया जाए जिसकी संभावना फिलहाल कम नजर आ रही है, शिंदे पार्टी से बर्खास्त हों और बागी विधायक वापस पार्टी में लौट आए, और फ्लोर टेस्ट में अगाड़ी गठबंधन की हार साबित हो जाए। ये जो विकल्प इस संकट पर नजर आ रहे हैं वो लगातार हम आपको बता रहे हैं, और ये जो पूरा एपी सेंटर है वो एकनाथ शिंदे के इर्द गिर्द इस पूरे क्राइसिस का घूमता हुआ नजर आ रहा है, जिनको बनाने की अब तक की कवायद संवाद के माध्यम से भी विफल साबित हुई है। सूरत में किस तरीके से बागियों के साथ पहुंचते हैं, फिर सूरत से गुवाहाटी का सफर तय होता है इस पॉलिटिकल मिडनाइट ड्रामा के माध्यम से, और अभी भी बागियों के साथ शिंदे की बैठक गुवाहाटी के होटल में जारी लगातार, जहां पर बीजेपी के कई नेता उनसे मुलाकात करने के लिए एमपीज एमएलएज आए, लगातार कोशिश जारी है। और इस बीच अब से कुछ देर के बाद जो संकट में आ चुकी उद्धव सरकार है, एक अहम बैठक करने जा रही है, जिस बैठक पर नजर लगातार है। और इस महाराष्ट्र के पूरे सियासी संग्राम के बीचों बीच वो ट्वीट काफी अहम साबित हो रहा है। इसके सांकेतिक मायने हम लगातार समझ रहे हैं। घटनाक्रम जो है वो किस तरीके से विधानसभा भंग की सिफारिश के तरफ इशारा कर रहा है, घटनाक्रम असेंबली भंग करने की ओर इशारा कर रहा है। विधानसभा बर्खास्त करने की दिशा में महाराष्ट्र में राजनीतिक घटनाक्रम का सफर है।
अब से कुछ वक्त पहले संजय राउत ने बाकायदा ये ट्वीट किया। इस ट्वीट के क्या सांकेतिक मायने हैं वो हम लगातार समझ रहे हैं। तो संजय राउत शिवसेना के वरिष्ठ नेता हैं, उनका ट्वीट ऐसे वक्त पर आना जब सरकार पूरी तरह से मौजूदा हालात में संकट में है। बागी विधायक अलग से गुवाहाटी में है। एकनाथ शिंदे इस पूरे पॉलिटिकल क्राइसिस का एपिसेंटर है। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.